लेट्स टॉक अबाउट अनदर सेशन। एक बहुत अच्छे सेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ रिटन हियर इज़ धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि धर्म है से बढ़कर कोई जाति नहीं होती, और बहुत सारी ऐसी बातें सुनी होंगी। मैं भी यही बोल रहा हूँ, धर्म से बढ़कर कुछ होता ही नहीं है। अब मेरे विचार, धर्म के विभिन्न अर्थ हो सकते हैं, देखिए, लेकिन जो दर्शन बोलता है, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन कल्चर, तो हम उसी की बात करेंगे। आपके लिए क्या है धर्म का अर्थ वो नहीं पता, बट वॉट एक्चुअली द ग्रेट पीपल हैव टोट अस, जो उन्होंने सिखाया। तो धर्म का आता है धा अहम। जो धा शब्द है वो क्या होता है, इसका अर्थ आप खुद पता लगाएंगे। और अहम मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन। अहम का मतलब एक मैं भी होता है, संस्कृत भाषा से उद्गम हुआ। तो और जो धा अध्ययन से आता है, ठीक है, तो खुद के अध्ययन को बोलते हैं। अब महान व्यक्तियों ने हमेशा से धर्म को प्राणों से बढ़कर रखा है। तो ऐसा धर्म में क्या था कि प्राणों का बलिदान दे दिया। अब कुछ लोगों का धर्म, जैसी धर्म शब्द आता है तो उनके जो मस्तिष्क में विचार आते हैं वो आते हैं रिलीजन को लेके, कि मैं धर्म से मतलब होता है कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, या ऐसा ही। देखिए, दैट इज़ नॉट द रिलीजन। पहली बात, अब रिलीजन जो है वो बना है रीजन से। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि वी ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट द लैंग्वेज। लैंग्वेज कैसे बनी है। जो हिंदी है उसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी लिपि को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी तरह से इंग्लिश है रोमन में लिखी जाती है। सो दे आर सम डेरिवेटिव वर्ड्स। साइंस में भी होते हैं कि डेरिवेशन एक्चुअली आ कहाँ से रहा है। तो उसी तरीके से शब्द जो है वो बहुत चीज़ें बयां करते हैं। तो रिलीजन जो शब्द है वो रीजन से उठाया गया है, ठीक। तो रीजन का मतलब होता है पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि रिचुअल्स कॉम्बिनेशंस, यानी कि कुछ जगह के पर्टिकुलर रिचुअल्स को कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे आप अगर मैं हिंदू जो माने जाते हैं उसमें भी बहुत सारी जातियाँ हैं। तो जैसे कोई जाट है, गुज्जर, तो अलग अलग रीजन्स हैं, यानी कि अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं। एक कम्युनिटी में जो फॉलो होता है वो दूसरी में नहीं होता। तो तो इसका मतलब क्या, धर्म अलग अलग हुआ। दैट इज़ वेयर मिस हैपनिंग अंडरस्टैंड। यहीं से जो है सारा कचरा फैला हुआ वही होता है। तो देखिए, रीजन नहीं हो सकता धर्म, क्योंकि धर्म से बड़ा जब कुछ है ही नहीं, तो दैट मीन देयर इज समथिंग इन द धर्म दैट वी आर लैकिंग। सो तो क्या धर्म अलग अलग हुआ? नहीं। अब जितने भी ग्रेट लोग हैं, आप जीसस क्राइस्ट हो, बुद्धा हो, महावीरा हो, या फिर कोई भी महान व्यक्ति, सब एक ही बात बोलते हैं। अब बोलोगे यार कैसी बात कर रहा हूँ मैं, क्या कुछ हिल गया? क्योंकि जीसस क्राइस्ट फॉलोज द क्रिश्चियनिटी, बुद्धा फॉलो बुद्धम, एंड महावीरा फ्रॉम द जैन। सो एक ही बात कैसे बोल सकते हैं? तो दोस्त, यही हमें समझना, ऑल द ग्रेट पीपल इंडिकेटेड टू द धर्म। अब देखिए, जीसस क्राइस्ट की एक सूक्ष्म बात बताता हूँ, अगर आप समझ सकते हो तो। हेट द सिन नॉट द सिनर। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। जीसस क्राइस्ट के बारे में एक स्टोरी है, बताऊंगा सब लोगों को। अब आइए स्वयं के अध्ययन पे। आप अगर मेरी प्रीवियस वीडियो खोल के देखेंगे तो मैंने 3 कैटेगरी बताई थी। वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पार्ट, बॉडी, सोल एंड माइंड। मन, शरीर और आत्मा, इन तीनों के कॉम्बिनेशन होते हैं हम, और इन तीनों को जानना ही धर्म है। अब जो जीसस क्राइस्ट ने बोला था, हेट द सिनर, देखिए इसलिए तो कहते हैं कण कण में भगवान है। तो हमें पाप से घृणा करनी है, पापी से नहीं। सोचिए कितनी बड़े विचारक रहे होंगे जीसस क्राइस्ट, जो उन्होंने ये बात बोली। यही हमारे संत बोलते हैं। लेकिन ये आखिर पाप कराता कौन है? दैट मीन्स देयर इज समथिंग अहम जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। इसलिए बोलता हूँ, लेट्स गेट बैक टू द उपनिषद टू अंडरस्टैंड अबाउट द धर्म। स्टे कनेक्टेड रहिए, एंड बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, क्योंकि एक दिन में समझाने से नहीं आ सकता, इसलिए ये अनंत है। इसलिए बोला जाता है सनातन इज़ द रूट ऑफ द ह्यूमन काइंड। धर्म है तो इंसान है, वरना अब तक जानवर हो चुका होता। सो लेट्स गेट बैक टू दी उपनिषद।